धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। हे ब्रजेश माँ के बिहारी, नंद के नंदन तेरी बलिहारी, तेरी शरण रहे सारे पांडव, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। हम दास रहे तेरे चरणों के, भक्ति अंतर मन बनी रहे। बिगड़े नहीं बात और लाज मेरी, हे कृष्ण सुनो फरियाद मेरी। ये संकट पांडव पर आया, इसका हल कर दो कृष्ण अभी। क्या कष्ट आए हैं पांडवों पर और कैसे इन्हें हटाए हम। वो मार्ग हमें बतला दो कृष्ण, हम शरण तुम्हारी आए हम। भगवान श्री कृष्ण की पांडव स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन बड़ा दुखी होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में चुपचाप खड़ा हुआ भगवान कृष्ण की ओर देख रहा है। और कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, महाराज कर्मों की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो हम पांडवों से ऐसे कौन से अशुभ कर्म हो गए जिन कर्मों का दंड हमें आप हमारे सब कुछ होते हुए भी आपके सामने भोगना पड़ रहा है, और आप हमारे साथ फिर भी खड़े हुए हैं। तो हे दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन आपसे ये जानना चाहता है कि कोई कर्म अभागा भीगर हो और अशुभ कर्म फल छाया हो, तो ऐसा क्या शुभ कर्म करे जो दुख ये देह हटाया हो। सारे दुख हट जाए पल में, सारे सुख मिल जाए पल में, और अशुभ कर्म सब नष्ट हो, भगवान कृपा मिल जाए हमें। तब बोले यदुनंदन और देने लगे जवाब, हे अर्जुन ये जगत सब माया मोह का ख्वाब। अर्जुन ये सारा संसार माया और मोह का एक ख्वाब है, एक सपना है, शून्य का सार है। और इस सार में आप सुख और दुख की अनुभूतियां में उलझे हुए हो। 84 लाख योनियों में ये आत्मा उलझी हुई है। सारे ब्रह्मांड मेरे शरीर में उलझे हुए हैं और मैं शेष शैया पर उलझा हुआ हूं, और पूरा त्रिलोक मेरी तरफ
आकर्षित है कि सुलझाएगा तो नारायण ही सुलझाएगा। क्षीर सागर में शयन करे नारायण भगवान, और चार चतुर्भुज रूप है उनका, लक्ष्मी उनकी शान। नारद घंटा ध्वनि करे बैठे ऋषि संतान, पंख विहार गरुड़ करे ऐसी बैकुंठ की शान। तो बताओ भगवान विष्णु कहां उलझे हुए हैं? पूरा त्रिलोक उलझा हुआ है। अर्जुन, पांडव, आप भी उलझे हुए हो, सारी आत्माएं उलझी हुई हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए भगवान को क्या करना चाहिए? और वो मैं इस महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र मैदान में, हे अर्जुन, सबके सामने करके दिखाऊंगा कि उलझन बड़ी है सामने, सेना खड़ी 1000, 18 अक्षौणी सेना और 5 पांडव मेरे द्वार। मेरे साथ 5 पांडव हैं, उधर 18 अक्षौणी सेना है। किसमें उलझे हुए हैं? सत्ता के मोह में उलझे हैं, और युद्ध को सभी तैयार खड़े। भगवान से कोई नहीं प्यार करे, अपने को ही भगवान कहे। तो सत्ता जिसके पास हो और वह होती सरकार, जो चाहे कर दे और कर दे सबका बेड़ा पार। अपनी प्रजा का बेड़ा पार वो सरकार कर सकती है, और वो चाहे तो अपनी प्रजा का बंटाढार भी कर सकती है। और इस युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ यादवेंद्र सरकार खड़ा हुआ है, जो त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार है, जिसके पास पूरे त्रिलोक की सत्ता है। वो एक रथ में खड़ा हुआ है, और उस रथ में तुम बैठे हुए हो अर्जुन। ये मैं गीता का ज्ञान कलयुग में सुना रहा हूं, जब चारों तरफ सत्ता का मोह और देखो गजब का छाया है। कुछ भी हो जाए सत्ता में, पर दाग न लगने पाया है। सब तरफ लूट और झूठ चले और कपट चले, बेईमानी चले, दानवता की ये शक्ति चले। मानव कोई नजर न आया है, मानव तो पांडव बने हुए, और इस दानवता से लड़े लड़े जाओ अर्जुन, तेरे साथ कृष्ण। और अब ये कुरुक्षेत्र मैंने कचरा बनाया है, कौरव दल को मैं साफ करूं, इनकी गलती नहीं माफ करूं। इस भारत से, कुरुक्षेत्र से मैंने इनका राज हटाया है। इस कारण श्री कृष्ण कलयुग में भी देखो धरती पर आया है, अर्जुन को साथ में लाया है और रथ में उसे बिठाया है। ये सब मेरी ही माया है, जिसे सत्ता समझ न पाया है। ये सत्य रूप व्यापक तन है, श्री कृष्ण यहां प्रगटाया है। अगहन का महीना है देखो, और गौरव पांडव पाया है। तो एक ही साबुन है गीता, जिसे कृष्ण बना कर लाए हैं। जहां भी लग जाए ये साबुन, सारे ही दाग हटाए हैं। तो जाओ अर्जुन साबुन को और धो लो अपनी देह, और गूंगे का गुड़ है गीता, कर लो इससे स्नेह। ये गीता है अर्जुन, गूंगे का गुड़ है। यदि किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आनंद आया या दुख हुआ, तो वह बताने में असक्षम रहेगा कि ये गूंगे का स्वाद कैसा है। यही हालत विश्व के राष्ट्राध्यक्षों की है, यही हालत संसार की प्रजा की है कि उन्हें यदि हम
गीता का ज्ञान सुना भी दें तो वह उसका स्वाद जानने में असक्षम है। यही अज्ञानता का स्वरूप है, इसे सत्ता कहते हैं। और सत्य एक अनुभूत योग है, एक साक्ष्य योग है, एक ऐसा साबुन है जो किसी भी आत्मा के मेल को, कर्मों को, पापों को धो सकता है। इस कारण साबुन गीता बन गई और धो रहा हूं मैं पांडव को, और मेल निकलने लगा यहां, और कौरव मेल समापन को। तो कौरव दल में मेल है इतना, और हटे हटाए नाय, और गीता गौरव ज्ञान है, सुने मेल हट जाए। तो 18 दिन तक, नवरात्रा भी 9 दिन का होता है, लेकिन ये गीता हमने दुगनी कर दी, क्योंकि 9 दिन तो तुम्हारे पाप हटाने में लगेंगे, और 9 दिन तुम्हें तुम्हारी आत्मा को साफ करने में लगेंगे। तो 9 और 9 का जोड़ 18 होता है। 18 दिन में हम इस आपकी आत्मा की साफ सफाई करेंगे, और जब आत्मा की साफ सफाई हो जाएगी तो तुम्हें उस आत्मा में प्रकाश नजर आने लगेगा। वह प्रकाश ही गीता का ज्ञान है, वही कृष्ण का स्वरूप है, और वही अज्ञानता के अंधकार को हटाने वाली अनुभूति है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण कलयुग में खड़े हुए तुझे अनुभूत योग दे रहे हैं, सांख्य योग दे रहे हैं, और गीता को समझा रहे हैं। जैसे एक बच्चे को एक माता पिता समझाते हैं, उसका गुरु समझाता है, तब जाकर के उसे अ अनार वाला, आ आम वाला लिखना आता है। तो साबुन का मतलब है, सा का मतलब होता है साक्षात, और बू का मतलब होता है सामने जितनी भी बुराइयां हैं, न उन बुराइयों को नकार दो, उसे ग्रहण मत करो। तो जो आंखों के सामने दिखे बुराई जाए, अर्जुन उसे नकार दो तो पाप सभी हट जाए। तो गीता साबुन बन गई, धो रही सारे मेल, 18 दिन तक चले महाभारत में खेल। ये सूक्ष्म ये प्रसंग सुनावा, गौरव ज्ञान रूप प्रगटावा। गीता सुना रहे हैं कृष्णा, हटा रहे पांडव की तृष्णा। कुरुक्षेत्र गति व्यापक पावा, भारत धर्म क्षेत्र बन जावा। कलयुग है कलिकाल समाना, सत्ता मोह अंध में जाना। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न, और जितने राजा जगत के बोले मनहूं गणंत। मन गणंत बातें राजा बोल रहे, जिसका न कोई और है, न कोई छोर है, न कोई उद्देश्य है। उद्देश्यहीन बातें जब राष्ट्राध्यक्ष करने लग जाए तो घोर अंधकार इस संसार में फैल जाता है, और उस सत्ता का ही पतन हो जाता है जो उस अज्ञानता को फैलाने में अग्रगण्य रहते हैं, और सत्य का प्रकाश करने अवतार आ जाता है। और ये सत्य का प्रकाश में द्वापर युग में, आज इस महाभारत काल में, जब भाई और भाई युद्ध के लिए, सत्ता के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है, मैं ज्ञान की शक्ति का प्रागट्य करके आपके मेल को धो करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए, भारत को पुण्यों से भरने और अमृत से भरने के लिए तेरे सामने खड़ा हुआ। तो जा ज्ञान हो जाए तुझे, अज्ञान सभी मैं हटा दूंगा। इस दुनिया से अज्ञान अंधेरे इस गीता से मिटा दूंगा। तो गीता एक प्रकाश है गूंगे का गुड़ जान, और बोलने वाला बोलेगा सुन ले अर्जुन ज्ञान। तब अर्जुन को अनुभूति हुई कि भगवान कृष्ण मुझे साधारण शब्दों में गीता सुना रहे हैं। कलयुग में संस्कृत और देव भाषा को समझने वाले भी तो लोग नहीं है, इसलिए क्या बोले हम वेद मंत्र, और प्राकृत पाली भाषा है, और सुनने वाले सुन नहीं सकते, उनमें घोर निराशा है।
अगणम दधिया सदाम सौ सरियंताम धर्माधिजाधम सोम 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 सुनियसाम सूर्य वंशजम इक्ष्वाक्षु वंशजम गीता ज्ञानम प्रवत्तम सप्त अंतरिक्ष शब्द ईश्वर उवाच्य वाक्यम श्री कृष्ण जनार्दनम सुदर्शन चक्रधारणम व्यापकम अज्ञान नष्ट भष्टम कौरवदुल नष्ट भष्टम सर्वशक्ति व्यापकम 18 अध्याय सर्वशक्ति वेदोक्त शक्ति प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति ध्यान शक्ति अज्ञान नष्ट भष्टम श्री कृष्ण वाच्य। ये प्राकृत पाली भाषा का एक सूक्ष्म एक शब्द बोला, ये पूरी गीता का सूक्ष्म रूपांतरण है। हे अर्जुन, इसे समझो, इसे सुनो और इसे जीवन में उतारो, तो आपका जीवन, पूरे भारत का जीवन और पूरे राष्ट्र का जीवन गौरवमय होकर के भारत जगत गुरु बनकर के सोने की चिड़िया बनकर के सारे संसार में अपना प्रकाश फैलाने लगता है। ये गीता के ज्ञान की अनुभूति है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन अगन के महीने में द्वापर युग में अर्जुन को सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने हट जाए अज्ञान, श्री कृष्ण का ज्ञान है ये गीता का ज्ञान। बोलो जय श्री कृष्ण।